ये का क्या चक्कर होता है? हमारे पास एक केस आया था जिसमें क्लाइंट ने बोला कि शादी के 12 साल बाद को अब पता चला है कि उसका हस्बैंड गे है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 12 साल बाद कैसे पता चल सकता है, आपके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो 12 साल तक, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो शी सेड कि मैं इंडिया में नहीं रहती, मेरी शादी के बाद हस्बैंड ने ही मुझे फोर्स किया कि तुम बाहर जाओ, सेटल हो, जॉब करो, मैं भी वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं बाहर जॉब करती हूँ, यूएस में जॉब करती हूँ और वो खुद इंडिया में जॉब करता है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं, मैं उसे फिजिकल रिलेशनशिप की बात करती हूँ या हमारी इस चीज में बात होती है, तो वो हमेशा बड़े पोलाइटली, कभी ये कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी वो कहता है स्ट्रेस बहुत चल रहा है, या कभी वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन देता है, तो किसी ना किसी रीजन से वो मना कर देता है। अदरवाइज मेरे साथ इतना अच्छा है कि जरा से भी मेरी तबीयत खराब होती है वो मेरे साइड में ही बैठा रहता है, हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ध्यान रखता है। तो क्वेश्चन, बेटी कहाँ से आ गई जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं है? शी सेड कि नहीं, मेरे हस्बैंड के ही फोर्स करने पे हमने आईवीएफ के थ्रू बेटी की थी। तो मेरी 10 साल की एक बेटी भी है। जब भी मेरे को या मेरी बेटी को जरूरत होती है, वो बहुत अच्छा फादर है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारा ध्यान रखता है। तो मैंने कहा फिर आपको 12 साल बाद अचानक से अब ये चीज कहाँ से रियलाइज हुई कि वो नॉर्मल नहीं है? तो शी सेड कि इस बार जब मैं इंडिया आई थी तो मैंने उसके फोन में कुछ चैट्स देख ली जो वो और लड़कों के साथ कर रहा था, जिसमें उनकी फोटोग्राफ्स थी, न्यूड फोटोग्राफ्स थी जो उन्होंने एक्सचेंज करी हुई थी। उससे मुझे लगता है कि वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, ही इज गे। वी वर लाइक कि जब आपने 12 साल निकाल दिए और आपको लगता है कि वो फैमिली, वो लड़का बहुत अच्छा है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए। शी सेड कि मैं झूठ के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, अब मुझे जब पता है कि वो लड़का ठीक नहीं है तो मुझे उस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना, मुझे उसे खत्म करना है, बट मुझे प्रूफ चाहिए। तो हमने उस केस में उसकी लाइफ में एक अंडर कवर इंडक्ट किया, एक मेल पर्सन जिसने एक्ट किया कि वो एज अ गे है। उसने उसके साथ क्लोजनेस बढ़ाई, दोनों ने चैट्स करी, दोनों के आपस में डिसाइड किया कि वो हम यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे। वो सारी चैट्स, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमने क्लाइंट को सबमिट करी, जिसमें क्लियरली एविडेंट हो रहा था कि वो पर्सन मेल गे है और वो उस अदर मेल पर्सन के साथ इंटरेस्टेड है। एविडेंस उस लड़की को दिए कि यस योर हस्बैंड इज गे, ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ उसका हस्बैंड गे है और उसकी बेसिस पे उसको डिवोर्स मिल सके।